नमस्कार दोस्तों, आज से हम इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूनतम साधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को माना कहते हैं। उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई। उन्होंने कर का सिद्धांत दिया। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को कहते हैं। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफल। अर्थव्यवस्था में आय के माध्यम से क्षेत्रफल कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटते हैं: आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर स्वरूप, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। कार्य के आधार पर संगठित, असंगठित क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन। द्वितीयक क्षेत्र, इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण व विनिर्माण होता है, जैसे आटा, चक्की, गन्ना, मशीन, फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर इत्यादि। तृतीयक क्षेत्र, इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान को शामिल करते हैं। एग्जाम्पल: परिवहन, हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, खेल, कम्युनिकेशन, बैंक, शिक्षा, नौकरी, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक सेक्टर में लोग बहुत कम लगे होते हैं, किंतु आय बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे लोगों का विकास होता जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीयक में चले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभ में, किंतु वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 17% है। द्वितीयक क्षेत्र में योगदान 29% है तथा तृतीयक सेक्टर का योगदान 55% है। संगठित क्षेत्र कार्य के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र जिसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित हों उसे संगठित कहते हैं। जैसे बड़े कंपनी की नौकरी, सरकारी नौकरी। संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक रोजगार रेलवे तथा सेना में दिया है। असंगठित क्षेत्र, इसमें नौकरी का समय, वेतन तथा छुट्टी तीनों ही अनिश्चित रहता है। असंगठित भारत में सार्वजनिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कपड़ा उद्योग है। प्राइवेट, कृषि, दुकान। निजी क्षेत्र, इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है। इसे प्राइवेट कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस, जबकि कर की क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी टाटा है। सार्वजनिक क्षेत्र, इस पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है। इसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। सबसे बड़ी पब्लिक क्षेत्र की कंपनी रेलवे तथा महारत्न है। संयुक्त क्षेत्र पीपीपी मॉडल पर है। प्राइवेट सेक्टर, जिसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है, अतः इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। वर्तमान में भारत में सबसे तेज़ी से पीपीपी मॉडल का विकास हो रहा है। उदाहरण के लिए मेट्रो। सरकारी पीपीपी, इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है, अतः इसमें से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। वर्तमान में भारत में सबसे तेज सहकारी कोऑपरेटिव, जब किसी कंपनी का दिशा निर्देशक सरकार देती है तो उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल: कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव का संचालन कई लोगों के समूह द्वारा होता है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं: पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। पूंजी उसे कहते हैं जो उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, या ऋण के रूप में भी हो सकता है। भूमि
जिस स्थान पर उत्पादन किया जा रहा है उसे भूमि कहते हैं। यह किराया के स्थान पर भी हो सकता है। श्रमिक वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं। उद्यमी कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, संसाधनों के स्वामित्व या उत्पादन के साधन यह सरकार की भूमिका के आधार पर, पहला है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा है मिश्रित। पूंजीवादी में होता है हस्तक्षेप, यानी कि बाजार शक्तियाँ, मांग व आपूर्ति व निजी स्वामित्व होता है इसमें। पूंजीवाद में केवल पैसे प्रॉफिट देखा जाता है, जैसे कि अमेरिका और कनाडा की है। समाजवादी यानी कि सरकारी हस्तक्षेप व स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। क्यूबा, उत्तर कोरिया आदि। इसे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। मिश्रित सरकारी और निजी क्षेत्र की सहभागिता जिसमें दोनों ही समाजवादी और पूंजीवाद दोनों ही होती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था प्रस्तुतकर्ता स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन अर्थव्यवस्था के जनक। हस्तक्षेप का सिद्धांत स्कॉटलैंड अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है। इन्हें अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हस्तक्षेप का सिद्धांत पूंजी अर्थव्यवस्था जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि दी हुई है। पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, ये चारों ही पूंजीवादी हो, पूंजीवाद के अंतर्गत आते हों तो इन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जापान, यूएसए, चीन, सिंगापुर। चीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के विकास तेज़ी से होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से होता है। इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार का ध्यान में रखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रस्तुत करता है इसके जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स हैं। दास के पुस्तक दास कैपिटल है, 1867 में लिखी गई है। इसका प्रयोग सोवियत संघ में होता है, तरह चीन में भी होता है। इसका उद्देश्य होता है जन कल्याण, बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव, केंद्रीय आर्थिक नियोजन, बाजार की कीमत के स्थान पर प्रशासनिक कीमत, आर्थिक समानता। और पूंजीवाद की विशेषता होती है प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें अधिकतम लाभ और आर्थिक स्वतंत्रता, उपभोक्ता के पास विकल्प, आर्थिक समानता। इसमें उपभोक्ता के पास विकल्प होता है कि कोई उसके एक सामान खरीदेंगे तो उसके कई विकल्प मिल जाते हैं उसको खरीदने के। वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय 1 लाख। धन्यवाद।